सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप स्टडी। दिस इज सुमन यादव। आज हम एक नया टॉपिक कवर करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, सेकेंडरी मेटाबोलाइट। हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट हम इसे नहीं कहेंगे, लेकिन बहुत छोटा सा टॉपिक है और अक्सर इससे क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो क्यों ना छोटे से टॉपिक को हम कवर कर लें, और मैं आपको ट्रिक्स के साथ याद भी करा दूंगी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, ताकि आपका क्वेश्चन मिस ना हो। ठीक है, सो हम क्या पढ़ने वाले हैं, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। पर इससे पहले समझना होगा आखिर ये है क्या चीज़, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होता क्या है। समझो पहले, देखो पहली बात तो ये समझो कि मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं। मेटाबोलाइट्स ऐसी कोई भी चीज़ जो मेटाबॉलिज्म में पार्टिसिपेट कर रही है, उसे हम क्या कह देते हैं, उसे हम कह देते हैं मेटाबोलाइट्स। ठीक है, उसे हम क्या कह देते हैं, उसे हम कह देते हैं मेटाबोलाइट्स। जस्ट अ मिनट, उसे हम क्या देते हैं, मेटाबोलाइट्स। क्लियर है, जो भी मेटाबॉलिज्म में पार्टिसिपेट कर रही है उसे हम क्या कहेंगे, मेटाबोलाइट्स कहेंगे। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि मेटाबोलाइट्स कैसे होते हैं। एक तो ये है कि जिनके बिना हमारा काम चलेगा ही नहीं, जिनके बिना हम जीवित ही नहीं रह सकते, उनसे हमें एनर्जी मिलती है, वो हमारे लिए, जीवन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। उन्हें हम कहते हैं प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। जैसे कि हो गया आपका कार्बोहाइड्रेट। इसके बिना हम जिंदा नहीं रह सकते, कार्बोहाइड्रेट हमें चाहिए, उससे हमें एनर्जी मिलती है। नेक्स्ट आपका हो गया प्रोटीन। अब प्रोटीन की जगह कहीं अमीनो एसिड लिखा रहे तो भी बात एक है, ऑर्गेनिक एसिड लिखा रहे तो भी बात एक ही है। इसके बाद है आपका लिपिड्स, इसके बाद है आपका विटामिन्स। इनके बिना हम जिंदा नहीं रह सकते, इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें कहा जाता है प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। और ऐसे मेटाबोलाइट्स जिनके बिना हम जिंदा रह सकते हैं वो क्या कहलाएंगे, वो कहलाएंगे आपके सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स जिनके बिना हम जिंदा रह सकते हैं, और ज़्यादातर ये आपको प्लांट्स सिक्रीट करते हुए देखने को मिलेंगे। और ये प्लांट्स के लिए ज़रूरी भी नहीं होते हैं, कई बार प्लांट्स के लिए ये वेस्टफुल होते हैं, हमारे लिए ज़रूरी होते हैं। जैसे आप जानते हो रबड़ का पेड़ होता है, उससे रबड़ निकलता है। प्लांट के लिए वो कोई आवश्यक चीज़ नहीं है, वो खाली उसे बना रहा है, कोई खास आवश्यक उसके लिए चीज़ नहीं है वो। तो वो क्या है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट है, लेकिन वो हमारे काम आता है, हम रबड़ का कई जगह इस्तेमाल करते हैं। बात समझ में आ गई। तो मेटाबोलाइट्स प्राइमरी होते हैं, सेकेंडरी होते हैं। प्राइमरी जो हमारे जीवन के लिए ज़रूरी है, जिनके बिना हम जिंदा नहीं रह सकते। सेकेंडरी जो हमारे जीवन के लिए ज़रूरी नहीं है, और ज़्यादातर ये कौन बनाता है, ये आपके प्लांट्स बनाते हैं। ठीक है, ये कौन बनाता है, प्लांट्स बनाते हैं। क्लियर है। अच्छा, अब पढ़ लेते हैं कौन कौन से हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, इन्हीं से क्वेश्चंस आएंगे। ऐसा कुछ एनसीईआरटी में दे रखा है, पर मैं जानती हूँ आपको क्लियर नहीं होगा, इसलिए मैंने इसे लिख के लाया है यहाँ पे। पिगमेंट्स, कुछ ऐसे पिगमेंट्स होते हैं जो प्लांट के लिए बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी वो प्रोड्यूस कर रहा है, मतलब कलर प्रोड्यूस कर रहा है। जैसे कि फूल का रंग, अलग अलग रंगों के फूल होते हैं, तो प्लांट के लिए वो कोई ज़रूरी नहीं है, फूल का रंग अगर वो ना भी दे तो भी वो जिंदा रह सकता है। तो पिगमेंट्स क्या है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। ठीक है, पिगमेंट क्या है, आपके सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है। और पिगमेंट्स का एग्जाम्पल है आपका कैरोटीनॉइड्स, एंथोसाइनिन। ठीक है, कैरोटीनॉइड्स आपका जो होता है वो ऑरेंज कलर का होता है, और एंथोसाइनिन जो होता है, साइनिन मतलब ब्लूइश कलर का ये होता है। ठीक है, पिगमेंट्स, कैरोटीनॉइड्स एंड एंथोसाइनिन। अच्छा, याद कैसे करोगे, पिका। ठीक है, ऐसे याद कर लेना। चलो, अच्छा, एल्कलॉइड्स क्या है, एल्कलॉइड्स आपके होते हैं, एल्कलॉइड्स एक तरह के सब्सटेंस होते हैं, और इनका एग्जाम्पल है आपका मॉर्फिन एंड कोडीन। ये भी आपके सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में आते हैं। देखो ये अलग अलग कैटेगरीज है, इनकी अगर हम डिटेल में जाएंगे तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, और आपके लिए अननेसेसरी है, वो ज़रूरी नहीं है अभी। तो इतना समझो कि ये कुछ सब्सटेंस होते हैं, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं, जिसका एग्जाम्पल है मॉर्फिन एंड कोडीन। ठीक है, या कैसे याद रखोगे, अल्का मोरक्को गई। कैसे याद रखोगे, अल्का माने एल्कलॉइड्स, मोरक्को। ठीक है, मोरक्को कौन गई, अल्का गई। ठीक है, मोरक्को। क्लियर है। अच्छा, टर्पिनॉइड्स नाम ही बता रहा है, मोनोटर्पिनॉइड्स, डाइटर्पिनॉइड्स। इसको तो कोई खास ज़रूरत नहीं है, ये क्वेश्चन में आता भी नहीं है जल्दी। एसेंशियल ऑयल्स आपका लेमन ग्रास ऑयल होता है, ये भी आपको याद हो जाएगा, एक ही एग्जाम्पल है। टॉक्सिन्स यानी कि जो हानिकारक पदार्थ होते हैं जो आपको मार सकते हैं, वो है एब्रिन और रिसिन। कैसे याद रखोगे, ताड़ी जानते हो, ताड़ी पीने वाला एक होता है, पाम ट्री एक होता है, उससे ताड़ी में निकलती है, तो वैसे आप याद रख सकते हो ताड़ी।
ठीक है, T फॉर टॉक्सिन, A फॉर एब्रिन, RI फॉर रेसिन, ठीक है। अच्छा, लेसिथिन, लेसिथिन का एग्जाम्पल है आपका कॉनकैनावेलिन A, ठीक है, इसे भी आप याद रख सकते हो, लेसिथिन कॉनकैनावेलिन A, एक ही एग्जाम्पल है इसका, ठीक है। ड्रग्स, ड्रग्स का एग्जाम्पल है आपका विनब्लास्टिन एंड करक्यूमिन, इसे क्या आप कैसे याद रखोगे, इसे आप याद रखोगे, ये सब याद रखना पड़ेगा आपको क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं कि विनब्लास्टिन सेकेंडरी मेटाबोलाइट है कि नहीं है, कौन सा सेकेंडरी मेटाबोलाइट नहीं है, कौन सा एल्कलॉइड है, ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। सो ड्रग्स में विनब्लास्टिन और करक्यूमिन कैसे याद रखोगे, आप समझो ये कुरकुरे आपने पैकेट खाया और खा के कहाँ फेंक दिया, डस्टबिन में, ठीक है, कुरकुरे खा के कहाँ फेंका आपने, डस्टबिन में, ठीक है, डस्टबिन में, कुरकुरे से कुरकुमिन, डस्ट से आपका ये ड्रग्स और बिन से विनब्लास्टिन, ठीक है। नेक्स्ट पॉलीमेरिक सब्सटेंस, जैसे कि आपका रबर, गम, सेलुलोज, ये सब आप याद कर सकते हो, ये आपका पॉलीमेरिक सब्सटेंस है जो कि प्लांट से मिलते हैं। क्लियर है, तो मैंने आपको मेजर जिनसे क्वेश्चन आते थे उनको याद करा दिया। ज़्यादातर क्वेश्चन आपके एल्कलॉइड से पूछे जाते हैं और आपका पूछा जाता है टॉक्सिन से, आपका पूछा जाता है ड्रग से और लेसिथिन से, इतने से क्वेश्चन आपके अक्सर आते हैं, तो इनको ज़रूर याद कर लेना और टू द पॉइंट डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, खाली टिक लगा के वापस आ जाना है। चलो, तो इनसे रिलेटेड हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। देखो, ये पहला क्वेश्चन है जो कि आपके नीट 2023 में आया हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन है जो कि किस में आया हुआ है, नीट 2023 में आया हुआ है, इसे आप सॉल्व कर दो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेकेंडरी मेटाबोलाइट, इनमें से कौन सा सेकेंडरी मेटाबोलाइट है, पहचानो। आसान सा क्वेश्चन है, जल्दी से टिक कर दो। आप कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। ये होगा आपका एल्कलॉइड, यही तो हमने देखा, और जल्दी से याद करते हैं, एल्का कहाँ जाती है, मोरक्को, ठीक है, मॉर्फिन, कोडीन, ठीक है, अल्का कहाँ जाती है, मोरक्को जाती है, तो मोरको, ठीक है, मॉर्फिन एंड कोडीन। अच्छा, अगला क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रुप ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट, इनमें से कौन सा ग्रुप ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट है। नीट 2020 का आपका क्वेश्चन है, इसे सॉल्व कर दो आप, नीट 2020 का क्वेश्चन है। वीडियो पॉज करके आंसर दो, उसके बाद फिर वीडियो प्ले करो। देखो, अमीनो एसिड्स ये आपका क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। तो प्रोटीन तो हमने कहा था कि ये आपका क्या है, प्राइमरी है, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा, इसमें सारे के सारे प्राइमरी मेटाबोलाइट्स हैं। रबर पिगमेंट टॉक्सिन, रबर पिगमेंट टॉक्सिन ये आपके सारे क्या है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं, अभी हमने पढ़ा था। प्रोटीन हमारा सेकेंडरी मेटाबोलाइट नहीं है। अच्छा, एक और बात, न्यूक्लिक एसिड भी आपका प्राइमरी मेटाबोलाइट है, ये भी याद रखना, न्यूक्लिक एसिड भी क्या है आपका, प्राइमरी मेटाबोलाइट है, ठीक है, जस्ट अ मिनट, ये भी आपका क्या है, प्राइमरी मेटाबोलाइट है, इसे भी आप थोड़ा सा याद रखना, मेटाबोलाइट, ठीक है। अच्छा, एंजाइम्स आपका प्रोटीन होते हैं। शुगर क्या है, शुगर कुछ नहीं, आपका कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड है, ये भी आपके क्या है, प्राइमरी मेटाबोलाइट है। तो आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि सेकेंडरी मेटाबोलाइट पूछा गया था, ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन आपका थर्ड क्वेश्चन, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स सच एज रबर, गम्स एंड रेजिन्स आर प्राइमरली, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स कौन से हैं, ठीक है, रबर, गम्स, रेजिन्स आर क्या है, वो क्या होते हैं। क्या ये एनर्जी सोर्स की तरह यूज होते हैं, नहीं, एनर्जी सोर्स की तरह हमारे प्राइमरी मेटाबोलाइट यूज होते हैं। रिप्रोडक्शन में नहीं बाबा, रेजिन्स ये सब रबर्स वगैरह कहाँ रिप्रोडक्शन में काम आएगा। इंडस्ट्रियली इंपॉर्टेंट आप कह सकते हो, इंपॉर्टेंट आप इसे बिल्कुल कह सकते हो। इंडस्ट्रीज में ये रबर्स, रेजिन्स और जो आपके गम्स होते हैं काफ़ी काम आते हैं, और जनरली बाकी अदर कुछ लिखा होता तो वो आपके मेटाबोलाइट वेस्ट होते हैं अक्सर। तो 2021 का आपका क्वेश्चन था ये। अगला फोर्थ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्राइमरी मेटाबोलाइट, इसमें से कौन सा प्राइमरी मेटाबोलाइट नहीं है। आसान सा क्वेश्चन, टू द पॉइंट क्वेश्चन आता है, नीट 2020 का क्वेश्चन है। लिपिड, एल्कोलॉइड और आपका न्यूक्लिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट। जाहिर सी बात है आंसर जाएगा एल्कोलाइड, क्योंकि लिपिड, न्यूक्लिक एसिड और कार्बोहाइड्रेट क्या है, प्राइमरी मेटाबोलाइट है। इतने ही क्वेश्चंस थे। दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल फॉर यू। इसी तरह से हम लोग अपने जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं एग्जाम्स के लिए वो कवर कर रहे हैं, ठीक है। जो आपके नीट एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो हम 25 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की सीरीज़ चला रहे हैं, वो हम सारे कवर कर रहे हैं। सो अगर आप वो सीरीज़ नहीं देख रहे थे अभी तक तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक प्रोवाइड कर रही हूँ, उस सीरीज़ को आप देखिए। इससे आपके एग्जाम्स के पहले पहले जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो सारे आपके कवर हो जाएंगे और काफ़ी सारे क्वेश्चंस करने में आपको हेल्प मिलेगी, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय, टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर वट एवर यू आर गोइंग टू डू।